जय हिंद स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आपका आज का जो चैप्टर है वो लाभ और हानि है और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर आ रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जिस मूल्य पर खरीदा जा रहा है वह क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है वह विक्रय मूल्य है। तो 120 रुपए में खरीद रहा है और 150 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो यहां पर लाभ कितना हो रहा है? 30 रुपए। लाभ कितना हो रहा है? 30 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य देखिए कितना है? 120 है। तो 0 0 3 चक्कू 12 और 4 से 100 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 25। यानी इस व्यक्ति को कितना लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। और यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए तो आप उसी अनुपात में दोनों को मान लीजिए। यानी क्रय मूल्य 10x माना और विक्रय मूल्य 11x माना। विक्रय मूल्य ज्यादा है इसका मतलब लाभ है। तो कितना लाभ हुआ यहां पर देखिए? 1x का लाभ हुआ। अब यहां पर भी लाभ परसेंट निकालना है तो 1x लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10x। अब x से x कट गया और यहां पर 0 से 0, तो इसका मतलब उसको कितना परसेंट का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। और हमारा यहां पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर दिया है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि पहले देखिए 72 रुपए में बेच रहा है और 10% की हानि हो रही है। पहली कंडीशन में हानि हो रही है। अब लाभ चाहिए 5% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मैंने यहां पर आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि जब किसी रेट में बेचने पर हानि हो रही है और हमको लाभ चाहिए तो वहां पर हम फार्मूला कौन से लगाते हैं? a गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखिए कितने रुपए में बेच रहे हैं? 72 रुपए में। तो 72 गुणे 100 प्लस 5 और नीचे 100 माइनस हानि। हानि कितनी है? 10% की। तो 72 गुणे 105 बटे 110। सॉरी, यहां पर माइनस करना है तो यहां पर हो जाएगा 90। ठीक है। अब यहां पे कट करेंगे 9 अट्ठे 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 चक्कू 8 और 21 चौक कितना होता है? 84 होता है। तो इसका मतलब उस वस्तु को 5% लाभ लेने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 84 रुपए में बेचना पड़ेगा। और आंसर हमारा देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कहा क्या जा रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। यानी अगर हम लागत मूल्य क्रय मूल्य x माने तो विक्रय मूल्य होगा 8x/5। तो हम ये देखेंगे लाभ कितना हुआ। तो पहले लाभ निकालेंगे। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए 5x और 8x में से 5x गया तो कितना बचा? 3x/5। और यहाँ पर लाभ परसेंट निकाल दीजिए आप। तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना था? x माना था। x से x कट गया, 5 20 में 100, 20 तिया 60। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा? 60% का होगा। और हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी वो ये कह रहा है कि अगर लागत मूल्य पे हमको 20% का लाभ हो रहा है, लागत मूल्य पर बेच रहे हैं तब 20% का लाभ हो रहा है, अगर हम उसी चीज को विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, विक्रय मूल्य के हिसाब से कितना लाभ होगा। तो मान लीजिए यहां पर
हम अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो हमको कितना लाभ हो रहा है? 20% का। तो यहां पर अगर हम लागत मूल्य के बाद में विक्रय मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। तो अगर हम 120 रुपए के हिसाब से देखें कि हमें कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो हमें यहां पर, क्योंकि 120 अब हमारा क्या हो गया, हम उसको लागत मान रहे हैं, बिक्री मूल्य को हम लागत मान रहे हैं, तो यहां पर हम क्रय मूल्य की जगह पे क्या रखेंगे? विक्रय मूल्य रखेंगे। तब हम यहां पर लाभ परसेंट निकालेंगे। अब देखिए 20 से अगर 120 को कट करेंगे तो 6 बार में कट होगा, और यहां पे अगर हम इसको डिवाइड करें, 6 एकम 6, 6 छंग 36 और 4 40 और 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो जो हमारा लाभ आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। और हमारा ये देखिए यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बिक्री मूल्य के हिसाब से ही यहां पर लाभ परसेंट पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को 36 गेंदों को बेचने से 4 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने प्रतिशत है? अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने 36 गेंदें जो हैं वो आपने बेची और 4 का नुकसान हो गया। तो 4 का नुकसान हुआ तो इसका मतलब आपके पास से 4 चीजें ज्यादा गई ना। नुकसान जो होता है वो कहां से जाता है? स्वयं के पास से जाता है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने 36 बॉलें खरीदी, लेकिन जब उसने बेचा तो उतने ही रुपए में उसने कितनी बॉलें बेची? 40 बॉलें बेची। कितनी बॉल ज्यादा बेची? वो 4 ज्यादा बेची, तो उसने उतने ही रुपए में 40 बेची। यानी अगर हम ये कहें कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की 36 बॉल खरीदी तो उसने 4 का घाटा हुआ, 4 उसने अपने पास से एक्स्ट्रा दी, तो उसको 100 रुपए की कितनी बेचनी पड़ी? 40 बेचनी पड़ी। यानी यहां पर हम एक कंडीशन ये देख सकते हैं कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कि हमने 100 रुपए की 36 बॉल खरीदी और 4 का हमें नुकसान हुआ विक्रय मूल्य का, तो यानी हमने 40 बेची। यानी 36 बॉलों का क्रय मूल्य अगर है 100 रुपए, तो 40 का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100 रुपए होगा। अब इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हानि तो हुई है। अब हानि कितनी हुई है? यहां पर 4 की हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? 4 की हुई है यहां पर। तो 4 की हानि हुई है, 4 बॉल की। लेकिन हमसे हानि नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। हमसे क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि जब हानि होती है तब क्रय मूल्य ज्यादा वाला होता है या कम वाला होता है? तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य जो होता है वो ज्यादा वाला होता है। तो इसका मतलब यहां पर हो गया 40, तो 4 दहाई के 40, 0 0 कट हुआ, यानी उसको कितने परसेंट की हानि होगी? 10% की हानि होगी। और हमारा ऑप्शन देखिए यहां पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको समझ के लगाना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको लाभ 18% हो जाता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15% लाभ पर बेच रहा था, और अगर वो उसको 18% लाभ पर बेचता है तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 18 रुपए अधिक मिलते हैं। 15% की जगह पर वो कितने में बेच रहा है? 18% में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 18 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर अगर हम देखें प्रतिशत में तो 3% ज्यादा में उसने बेचा। अब वो जो 3% है वो किसके बराबर हो गया? 18 के बराबर हो गया। हमसे पूछा उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। किसी भी वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है? 100%। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 3% बराबर है 18 रुपए, 1% कितना हो जाएगा? 18 बटे 3, और 100% हमको निकालना है तो 100% हो जाएगा 18 बटे 3 गुणे 100। तो तिछाक 18 और 6 गुणे 100 यानी कि 600। इसका मतलब इस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और हमारा आंसर देखिए यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहां पर कहा 160 रुपए के 90 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो रही है। तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। अब आप पहले देखिए 160 रुपए में कितने पेन बेच रहा है वो, 90 पेन। तो यहां पर क्योंकि देखिए रेट अलग अलग हो रहा है, पहले 160 रुपए के 90 हैं, अब वो पूछ रहा है 96 में कितने बेचे। तो यहां पर जब रेट अलग होता है तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है। तो 160 रुपए के कितने पेन है, 90। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 बटे 90 हो जाएगा, 00, यानी 16 बटे 9 रुपए का एक पेन हो जाएगा। एक पेन कितने का हो जाएगा, 1 पेन, 16 बटे 9 का। अब एक पेन पे ही हम परसेंट के हिसाब से काउंट कर लेंगे कि भाई देखिए हानि हो रही है 20%, और अगर हमें इसे लाभ पे बेचना है 20% में, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब किसी रेट में बेचने पर हानि हो रही हो और फिर हमें उसे बेचने पर लाभ चाहिए होता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं A गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। तो यहां पर देखिए 16 बटे 9 है गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना चाहिए हमको, 20 का चाहिए, और हानि अभी हमें कितने की हो रही है, 20 की हानि हो रही है। तो यहां पर हम देखेंगे 16 बटे 9 गुणे 120 बटे 80, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, यानी 24 बटे 9 रुपए। यानी इसका मतलब हमें उस पेन को, एक पेन को कितने का बेचना पड़ेगा, 24 बटे 9 रुपए में बेचना होगा, तब हमको 20% का लाभ होगा। अब एक पेन का मूल्य 24 बटे 9 है, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि 96 रुपए के कितने पेन बेचें। तो भैया 6 पेनों की संख्या निकालनी है, तो टोटल रुपए कितने हैं, 96, और एक पेन का मूल्य कितना है, 24 बटे 9। ठीक है, तो 9 देखिए कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 24 चौक 96 और 4 नेम 36। तो इसका मतलब उसे 96 रुपए के कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 36 पेन बेचने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में उसको 20% का लाभ हो जाएगा, और हमारा आंसर देखिए यहां पर ए वाला बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 350 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगाने में भी बहुत ज्यादा सरल है। जैसे उसने कहा कि अगर हम 425 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें जो भी लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 355 रुपए में बेचने पर जो हमें हानि हो रही है उसके बराबर हो रहा है। यानी दोनों ही विक्रय मूल्य हैं और दोनों कंडीशन में लाभ और हानि बराबर है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों मूल्य जोड़ने हैं, 425 प्लस 355 और 2 से भाग कर देना है। तो आप देखिए 5 5 10 का 0, 5 2 7 और 1 8 और 4 और 3 7, 780 बटे 2, 2 3 6, 2 ने 18, 0 का 0। तो इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 390 रुपए है। कितना है, 390 रुपए की वस्तु है। अगर हम 425 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना 355 में बेचने पर हानि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो यहां पर दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने की हमने 18 वस्तुएं खरीदी उतने की हमने 16 वस्तुएं बेची। ठीक है, जितने की 18 वस्तुएं खरीदी उतने की 16 वस्तुएं हमने बेची। अब बताइए यहां पर हमको लाभ होगा या हानि होगी। तो एग्जैक्टली यहां पर हमको लाभ हो रहा, क्योंकि हम यहां पर 18 वस्तुएं खरीद रहे हैं जितने की, उतने की हम 16 बेच रहे हैं, 2 हम बचा रहे हैं। तो यहां पर हमें पता चल गया कि हमको क्या मिल गया, लाभ। लाभ कितना है, 2। लेकिन क्या हमसे लाभ पूछा है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। क्योंकि ऑप्शन में देखिए लाभ परसेंट है ना, और लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ जब होता है तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य कम वाला होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 16। तो 16, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 25 में 100 और 25 का आधा 12.5% लाभ। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ये देखिए डी वाला सही हो गया, और ये हमारा राइट आंसर है 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, इसके बाद उसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर पे बेचा, उसका कितना % लाभ होगा? तो अभी देखिए 70 लीटर दूध है, 630 रुपए में उसने क्या किया, उसने उसको खरीदा, 630 रुपए में खरीदा। अब उसके बाद में 70 लीटर दूध है और उसमें 5 लीटर पानी मिला लेगा, तो टोटल मिश्रण की क्वांटिटी हो गई 75 लीटर। और 75 के हिसाब से अगर वो 9 रुपए में बेचता है, यानी 75 लीटर की मात्रा को 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 9 पंचे 45 के 5, हाथ से लगा 4 और 9 सत्ते 63 और 4 67। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसने 630 रुपए का जो चीज खरीदी, उसने कितने की बेची? 675 रुपए की खरीदी, बेची है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ % निकालना है, तो लाभ कितना हुआ? आप घटा दीजिए, 5 और 4 यानी कि 45 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 630 रुपए। अब देखिए 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 0 का 0, ठीक है। अब 0 0 कट हो गया, तो यहां पर कितना हो गया? 10 पंचे 50 बटे 7। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी लाभ कितना होगा? 7 सही 1/7%। तो यहां पर आपने देखा है ये लाभ हानि के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी बढ़िया क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, बाकी आपकी जो भी बुक है या जो भी कंटेंट है उनसे क्वेश्चन लगाने के लिए प्रयास करिए। इस क्लास में इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।